बैलेट यूनिट की सील में कहीं कोई दिक्कत है, तो आप उम्मीदवार की बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत पहल कदमी लीजिए। ये मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ऑब्जर्वर साहिबान से, साहब से ये कहना चाहता हूं कि इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास है। वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। ये ध्यान में रहे। हम चाहते नहीं, आप एक एक चीज रूल बुक के हिसाब से करिए। कानून की किताब में, इलेक्शन मैनुअल में 1961 की जो प्रावधान है उसके आलोक में आप एक एक चीज, चाहे 17C का हो, काउंटिंग के हर चरण का मामला हो, या 17C में जैसे अब डिस्प्ले में आ गया कि इसको 400 वोट ए को, बी को 320 वोट, सी को 80 वोट, डी को 40 वोट, ये जब तक लोग नोट ना कर ले काउंटिंग एजेंट और संतुष्टि के साथ नोट ना कर ले, आवश्यक हो तो आप फिर से डिस्प्ले बटन दबाइए रिजल्ट का, ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर पाए। ये सारी चीजें हमने चुनाव आयोग को भी कही हैं, लिखित में दिया, मौखिक रूप से हम सब गए थे, हमने अपनी बात रखी। बस इतना बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता हंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है, तेजस्वी यादव का बिहार में कैंपेन देखा है। एक तरफ नौकरी, गैस सिलेंडर 500 रुपए, महिलाओं को 1 लाख रुपए, सेना की पूर्ववर्ती बहाली, रेलवे की नियुक्तियां। दूसरी तरफ भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, बिजलियां काट देगा, टोटी तोड़ लेगा, मुजरा करेगा। ये दो विमर्श का चुनाव था, दो विमर्श का चुनाव। और बिहार की जेपी कर्पूरी वाली जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जो पूरे महागठबंधन ने, लेफ्ट पार्टीज ने, वीआईपी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने जो कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन के आधार पर मिनिमम, हमारे साथी शक्ति जी तो आगे, मिनिमम 25+ सीट हम जीतने जा रहे हैं। और ये आपको कल दोपहर तक पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा, आप देख रहे हैं कि कुछ चैनल्स अपने एग्जिट पोल के आंकड़े को 1 दिन के बाद एडजस्ट कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है? वो धीरे धीरे हो सकता है शाम तक और एडजस्ट हो, और कल तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा जब आंकड़े आ जाएंगे। इस 3 दिन में जिसको पैसे कमाने थे कमा चुका, जिनको गंवाने थे गंवा चुका, और पीएमओ 3 दिन तक प्रसन्न रहे। आखिर में फिर यही कहूंगा आपके माध्यम से, तमाम जो लोग जो काउंटिंग के रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उन सब से, AROs हैं, उन सब से आग्रह है। कल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का वो भी आ गया। कई जगह शिकायत मिल रही थी कि ARO के टेबल पर काउंटिंग एजेंट नहीं देंगे। हमने वो लड़ाई भी जीती है। हर जगह काउंटिंग एजेंट होगा, हर जगह। और जब तक संतुष्ट ना हो जाए गिनती को, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, डीएम साहब से, ARO, RO, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगी। जनता तैयार बैठी हुई है, जनता तय करेगी क्या करना है, प्रतिकार का स्वरूप क्या होगा। शुक्रिया, जय हिंद। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 जून से ठीक कुछ क्षण पहले, कुछ घंटे पहले आपके समक्ष हम सब मुखातिब हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के हमारे साथी, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथी, लेफ्ट के हमारे साथी, और जैसा मैंने कहा कांग्रेस, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल, हम सब आपके समक्ष आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। साथियों, बीते 1 तारीख से हमने
खर्च का तमाशा देखा है, जिसे लोग एग्जिट पोल के नाम से जानते हैं। एग्जिट पोल आप सब मुझसे ज़्यादा बिहार को जानते हैं। बिहार में ये एग्जिट पोल सक्सेस से ज़्यादा फेलियर हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा एग्जिट पोल करने वालों का, इसलिए कि बड़ा पैसा लगता है, पीएमओ तक दिलचस्पी लेता है। दिलचस्पी ही क्यों लेता है, पैसे से भी मदद करता है। और जाहिर है खर्च का ये उत्सव अगर किसी ने तय किया है तो उसको मुबारक, क्योंकि इससे बाजार भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इस नकली एग्जिट पोल के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लिए होंगे। उनकी कमाई से हमारा कोई विरोध नहीं, आप प्रसन्न रहिए। 4 जून की दोपहर 12 बजे तक आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है, आप प्रसन्न रहिए। आज हम सब, कल दिल्ली में आज हम सब चुनाव आयोग के पास गए थे। हमने चुनाव आयोग से ये दरखास्त की है, और वो दरखास्त साक्ष्य के आधार पर की है कि पोस्टल बैलेट को लेकर के हमें 2020 वाले फरेब की अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा। प्रतिकार उसी अंदाज में होगा और ऐसा होगा जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी होगी हमारे साथ, क्योंकि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में आया है। और आप सब जानते हैं पोस्टल बैलेट किनका होता है। वो उनका होता है जो बदलाव महसूस कर पाते हैं या बदलाव चाहते हैं। आपने 2020 की विधानसभा में देखा था पोस्टल बैलेट का, और कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण रहे